सगाजन साथियों, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर ढलना सीखो। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर ढलना सीखो, और लड़ना है तो पढ़ना सीखो। साथियों, किसी भी समाज का लंबे समय तक अस्तित्व तभी बचेगा जब उस समाज के लोग आने वाली पीढ़ी को जीवित रखने के लिए आज मरने के लिए भी तैयार हों। जब तक हमारा समाज आगे नहीं आएगा, आज आने वाली पीढ़ी के लिए मरने तक के लिए तैयार नहीं रहेगा, तो एक दिन हमारे समाज का अस्तित्व ही इस धरती से, इस देश से मिट जाएगा। दोस्तों, जितने भी समाज सेविक प्रिय सगाजन हैं, उन सभी को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। जय प्राकृतिक, जय भारत, जय संविधान। मैं अपना परिचय क्या दूं? मैं एक साधारण, एक छोटे से गांव का आम नागरिक हूं। मैं कोई बहुत बड़ा समाज सेवक या बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, पर हाँ, समाज में जब भी दुख आता है तो मैं खड़ा रहने का प्रयास करता हूं। समाज की जितने भी हो सकता है मैं समाज के लिए काम करने का प्रयास करता हूं और सहयोग करने का भी मेरा प्रयास रहता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि विगत जो 13 मई हमारे नेमावर गांव और देवास जिला के हमारे परिवार के एक ही परिवार के 5 सदस्यों का निर्मम हत्या कर दिया गया और उसे ज़मीन के अंदर दफना दिया गया। ये बहुत बड़ी घटना है। ये पूरे आदिवासी समाज के लोगों में एक शोक का लहर दौड़ गया है। कहीं न कहीं ये एक कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी नाकामी है। सो इसी के लिए हमारे इस उमरिया ज़िले में 5 जुलाई 2021 को हमारे कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाना है, जिसमें आप सभी लोगों की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाएं। हमारे समाज के जिनकी हत्या कर दी गई है उनको न्याय दिलाने के लिए आपकी भागीदारी, आप एक व्यक्ति भी आते हैं, आपकी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप कोशिश करिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। मेरा यही आपसे विनम्र प्रार्थना है, विनम्र गुजारिश है। इस घटना के मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सभी का जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से यह घटना घटा है, मैं सवाल करना चाहता हूं कि हमेशा, चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे वो कोई नेता मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा घटना घटने के बाद क्यों आता है? क्यों सामने आते हैं घटना घटने के बाद हत्याएं हो जाता है, बलात्कार हो जाता है? और ये एक ही परिवार के 5 सदस्यों का जो घटना घटी है ना, यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव का जो घटना घटा उससे भी बड़ा है। चाहे वो आंध्र प्रदेश वाली डॉक्टर के साथ जो बलात्कार किया गया था और उन्हें 3 दिन के अंदर ही एनकाउंटर भी कर दिया गया, उससे भी ये बड़ा घटना है। चाहे वो आप निर्भया कांड भी ले लीजिए, उससे भी बड़ा घटना है, क्योंकि उन सभी ने एक ही लड़की के साथ इस तरीके से कृत्य होता है। मैं उन घटनाओं का विरोध नहीं करता और ना इस घटनाओं का। मैं उन सभी के लिए समर्थक, जो भी न्याय व्यवस्था से न्याय हुआ उनका मैं समर्थक हूँ और हमेशा करता रहूँगा। जो गलत करेगा मैं उसके खिलाफ रहूँगा। पर ये घटना एक ही परिवार के 5 सदस्यों के साथ घटा और ये जो खबर है मात्र फेसबुक और व्हाट्सएप तक ही सीमित रह गया है। कहाँ गया हमारी इस देश की मीडिया? कहाँ गए वो राष्ट्रीय चैनल जिसको इस देश के चौथा स्तंभ माना जाता है? आज बड़े चैनलों पे एक भी इस घटना के बारे में एक भी ना लिखा गया, ना तो उसके बारे में कुछ दिखाया गया। ये बहुत बड़ी हमारे इस देश की लोकतंत्र पर चोट है। क्या उस परिवार के 5 सदस्य का कोई मोल नहीं था? हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, 40,25,000 रुपये देने की घोषणा करते हैं। क्या उस 40,25,000 में उनकी जीवन लीला वापस आ सकती है? एक ही परिवार में अगर किसी की गमी हो जाता है, किसी की डेथ हो जाता है, तो वह परिवार पूरा शोक की लहरों से, दर्द भरी दिनों से गुजरना पड़ता है। और एक ही परिवार के 5 सदस्यों का इस तरीके से कृत हो जाना बहुत बड़ी निंदनीय है। और सबसे बड़ी निंदनीय बात तो यह है कि जिस प्रदेश में जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार है, उन्हीं की व्यक्ति, उन्हीं की नेताएं ये घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है, तो इसके खिलाफ हमें आगे आना पड़ेगा। और उससे बड़ा घटना जो शर्मनाक लग रहा है मुझे, कि हमारे इस मध्य प्रदेश में
आदिवासियों की 47 विधायक हैं, पर एक भी विधायक सामने आकर के इस घटना के बारे में ना तो जिक्र किया ना तो निंदा किया। आखिर हम क्यों उन्हें अपनी विधानसभा तक भेजते हैं? कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय न हो, हमारे अधिकारों का हनन न हो, और जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले इसलिए, और हम सुरक्षित रहें। पर कोई फायदा नहीं। मैं अब ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, पर प्रयास से यही मेरा आप लोगों से विनती है, विनम्र प्रार्थना है कि जो उमरिया जिले में 5 जुलाई सन 2021 को इस नेमावर हत्याकांड के विरोध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें उन हत्यारों को जो भी न्याय में व्यवस्था हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा मिले, उम्र कैद की भी सज़ा मिले, ऐसा हमारा मांग रहेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। बल्कि उमरिया जिला ही नहीं, अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी, अगर आप उमरिया जिले से बाहर के हैं तो आपके आसपास क्षेत्रों में, चाहे तहसील हो, चाहे वो थाना हो या कलेक्टेड हो, कहीं भी हो, अगर इस तरीके से ज्ञापन दिया जा रहा है इस आंदोलन को लेकर, तो आपको अपनी भागीदारी जरूर निभाना है, अपनी भागीदारी जरूर देना है, और साथ में अपने साथ साथ 2-4 लोगों को भी लेके चलना है। तो मेरा यही आपसे विनम्र प्रार्थना है कि भले आप उमरिया के बाहर से हो, पर अपना सहयोग जरूर दें। आज ये अग्नि परीक्षा है हमारे आदिवासी समाज की एकता को दिखाने के लिए, और ये सब सफल होना आप सबके ऊपर है, दूसरा कोई आगे नहीं आने वाला। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। जय प्रकृति, जय संविधान।